नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। धू धू कर जलता डंपर, आसमान में उठता धुएं का काला गुबार और अगलगी को मोबाइल में कैद करते तमाशबीन। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां सदर थाना क्षेत्र के रिठौला टोल के पास एक चलते डंपर में आग लग गई। गनीमत ये रही कि डंपर ड्राइवर समय रहते नीचे उतर गया, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। मौके की इत्तला पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई। इसी बीच पुलिस ने रास्ता डायवर्ट किया, फिर जेसीबी की मदद से डंपर को साइड करके रास्ता सुचारू करवाया। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से डंपर में आग लगी। दरअसल छोटी सादड़ी के नारायणी माइंस से एक डंपर में मिट्टी भरकर बिरला फैक्ट्री की ओर जा रहा था। डंपर के आगे का हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसमें लगभग 20 से 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्थान में जंगल की आग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग इलाकों के बाद जंगल की आग जयपुर तक आ पहुंची। आज सुबह राजधानी जयपुर में गलता के जंगल में अचानक आग भभक उठी। आग इतनी तेज थी कि दूर से ही पहाड़ी पर आग और उसका धुआं नजर आ रहा था। गलता नाका के वन कर्मचारियों ने जयपुर के दूसरे नाकों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद झालाना रेंज से रेंजर जैनेश्वर चौधरी टीम तैयार करने के बाद मौके पर पहुंचे और गलता वन कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस आग में करीब 1 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया है। हालांकि क्षेत्र में काफी संख्या में पेड़, सूखी घास और झाड़ियां जल गई हैं, लेकिन वन्य जीवों को लेकर वनाधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। वन विभाग ने एहतियात के तौर पर एक टीम को अभी निगरानी के लिए मौके पर ही छोड़ रखा है। जोधपुर के फलौदी शहर के कई वार्डों में नालियों पर लगाए गए लोहे के ढक्कन लगातार गायब हो रहे हैं। शहर का शायद ही ऐसा कोई वार्ड, गली या मोहल्ला हो जहां से लोहे के ढक्कन गायब ना हुए हों। जी हां, चोरों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे शहर के प्रमुख सड़कों, मार्गों पर बनी नालियों के ढक्कन पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। नालियों पर लगे लोहे के ढक्कन चोरी होने का सिलसिला पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल फलौदी नगर पालिका या किसी भी पार्षद की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ज्वलंत सवाल आखिर यही है कि ढक्कन जो कि दर्जनों की तादाद में गायब हुए हैं, आखिर गए कहां? एक और शहर की नालियों पर से ढक्कन गायब होने के चलते आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका को लाखों रुपए का चूना लग रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। नगर पालिका फलोदी के अंदर, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो नालियां बनी हुई है, उसके ऊपर जो जालियां लगी हुई है वो चोरी हो रही है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अभी जिम्मेदार लोग चुप हैं। मैं चाहता हूँ नगर पालिका इसके ऊपर FIR दर्ज करके जाँच करवानी चाहिए। और यदि ये प्लेटें आप जैसा बता रहे हो कि नालियों से गायब हो रही है, तो उसके बारे में अधिकारियों को कहेंगे कि आप इसके बारे में FIR दर्ज कराएं। नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी कीमत अब 400 रुपए किलो हो गई है। यही वजह है कि महंगे हुए नींबू अब चोरों के निशाने पर हैं। जयपुर की मुहाना मंडी के एक व्यापारी ने अपनी दुकान से नींबू के कई कार्टन चोरी होने की जानकारी पुलिस को दी है। इस चोरी का CCTV फुटेज भी पुलिस को सौंपा है। फुटेज में 4 नींबू के कार्टन ई-रिक्शा में रख कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फुटेज के आधार पर अब मुहाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि मंडी में सब्जी ब्लॉक में दुकान करने वाले दीपक शर्मा के यहां पर चोरी हुई है। एक कार्टन करीब 8 दिन पहले और दूसरा करीब 2 दिन पहले चोरी हुआ था। दोनों में करीब 50 किलो नींबू रखे हुए थे। इनका खुदरा भाव हजारों रुपए में है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी के कानपुर से लाखों रुपयों के नींबू चोरी होने का मामला भी सामने आया था। किसान के खेत से ही ये नींबू चोरी हो गए थे। उसके बाद किसान ने खेत की रखवाली के लिए गार्ड तक रखे।
पुलिस इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं कर सकी है। क्रिकेट प्रेमियों में इन दिनों आईपीएल सीरीज का खुमार है। 26 मार्च से शुरू हुई सीरीज में हर मैच में रोमांच देखने को मिल रहा है। इस रोमांच के साथ ही सट्टे का कारोबार भी चरम पर है। हर मैच पर करोड़ों रुपए का दाव लगाया जा रहा है। इस सट्टे के कारोबार का कनेक्शन सीधे दुबई, इंग्लैंड और दूसरे देशों से जुड़ा होता है। वहीं से मैच शुरू होने से पहले सट्टे का भाव शुरू होता है। इस बीच न्यूज 18 की पड़ताल से सामने आया है कि प्रदेश के बड़े सटोरियों ने भी आईपीएल सीरीज शुरू होने के साथ ही अपने ठिकाने बदल लिए हैं। वहीं एक अटैची में काफी मोबाइल फोन जोड़कर सट्टा लगवाने का ट्रेंड अब बदल गया है। जी हां, दुबई से एक फोन कॉल पर भाव देने के साथ ही शुरू होने वाला सट्टे का कारोबार अब ऑनलाइन हो गया है, जिसमें सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए आईडी जारी कर सट्टा कारोबार पनपाया जा रहा है। इसकी जद में अब प्रोफेशनल सटोरिये नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवा भी ऑनलाइन सट्टा लगा रहे हैं। पहले बड़े होटलों, फार्म हाउस और रिसोर्ट्स के लग्जरी कमरों में चलने वाले सट्टे का ये कारोबार प्रदेश में हर शहर की हर गली मोहल्ले तक आ गया है। इससे पुलिस भी सटोरियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। हमारे विद्यालय परिसर में प्याऊ में लगी स्टील के बाहरी नल, जो सारे के बाहरी नल थे, वो सब गायब थे और साथ में टांके का ढक्कन के लॉक तोड़कर और टांके के अंदर कूड़ा करकट व गंदगी डाल के चले गए। जोधपुर के लूनी क्षेत्र के मोगरा कला स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने चोरी की रिपोर्ट कुड़ी थाने में दर्ज कराई है। अज्ञात चोरों ने विद्यालय में बनी प्याऊ की 12 स्टील के नल पर हाथ साफ कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने विद्यालय में बने टांके का ताला तोड़कर टांके में पत्थर और कूड़ा डाल दिया। इससे पूर्व 16 अप्रैल को चोर विद्यालय में वारदात कर चुके हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक चोरों ने दरवाजा तोड़कर सारे रिकॉर्ड अस्त व्यस्त कर दिए। प्रधान अध्यापक की सील, कैश बुक, भवन निर्माण की 2 फाइल, एक पुराना SFG रजिस्टर चुरा कर ले गए थे। विद्यालय के प्रधान अध्यापक भगवान राम ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। किसी अज्ञात जनों ने विद्यालय के ऑफिस का गेट तोड़कर और उसके अंदर कुछ दस्तावेज तथा प्रधान अध्यापक की सील गायब कर दी थी। अलवर के रामगढ़ से बंधक बनाकर लूटपाट की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक MIA स्थित फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहे एक शख्स से 3 बदमाशों ने मारपीट की और उसकी जेब से मोबाइल, पर्स और उसमें रखे 2000 रुपए लूट कर अलवर की तरफ भाग गए। घटना में युवक बुरी तरह घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक शख्स शनिवार रात करीब 8:45 बजे बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। रामगढ़ कस्बे से 2 किलोमीटर दूर पहले लिटिल फ्लावर स्कूल के नजदीक 3 बाइकों पर आए बदमाशों ने उसकी बाइक को रोकने का प्रयास किया। संजय ने बाइक नहीं रोकी तो तीनों ने उसे आगे जाकर घेर लिया और टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद बदमाश उसे घसीटते हुए खेत में ले गए। उसके साथ जमकर मारपीट और लूटपाट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जाते जाते पुलिस को घटना की सूचना नहीं देने की भी चेतावनी दी। रामगढ़ के पास लिटिल फ्लावर से आगे में आ रहा था तो उन्होंने एक ना हाथ दिया तो मैंने रोकी नहीं मोटरसाइकिल। तो पीछे से एक बाइक आई, बाइक को आते रुकवाते मेरे खेत में खींच ले गए। खेत में लेने के बाद उन्होंने मेरे पास मारपीट कर मेरे साथ लूटपाट, पर्स में थे मेरे 2000 रुपये, फ़ोन ले गए। मेरा भतीजा संजय MIA में इलेक्ट्रीशियन के काम करता है फैक्ट्री में। मोटरसाइकिल के आगे मोटरसाइकिल लगा के इसको रोक लिया। पीछे से 2 मोटरसाइकिल आई हैं, उन पर 4-5 आदमी और थे। इसको खेतों में खींच ले गई और इसके साथ मारपिटाई करी। राजधानी जयपुर में इन दिनों एक ऐसा सनकी चोर सक्रिय है जो केवल जैन मंदिर में वारदात को अंजाम दे रहा है। बीते एक सप्ताह में चोर ने राजधानी के अलग अलग थाना इलाकों में 6 से अधिक जैन मंदिरों को निशाना बनाते हुए बेहद एंटिक और बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति और दूसरे सामान चुराने की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की लगातार बढ़ती वारदात के चलते जैन समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। अब तक राजधानी के मालपुरा गेट, मुहाना, गांधीनगर थाने में जैन मंदिर में चोरी के 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं मंदिरों में लगे CCTV फुटेज में एक ही शख्स सभी वारदात को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। चोरी के जितने भी CCTV फुटेज सामने आए हैं उसमें चोर मंदिर में घुसने के बाद मूर्ति के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, फिर ताका झांकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता है।
चोर अपने बगल में एक बैग को दबाकर मंदिर में घुसता है। चुराया हुआ सामान उसी बैग में रखकर वहां से फरार हो जाता है। राजधानी जयपुर के कानोता थाना इलाके में दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने और बंधक बनाकर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौके पर स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि शांति बहाल करने के लिए 6 थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स को बुलाना पड़ा। वहीं पुलिस टीम पर हमला करने वाले सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक जामडोली चौराहे के पास दो पक्षों में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर कानोता थाना अधिकारी अपने साथ 2 जवानों को लेकर अपने निजी गाड़ी में सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचे, जिसे देख एक पक्ष ने अंदेशा लगाया कि गाड़ी में आए लोग दूसरे पक्ष के साथ हैं, जिस पर एक पक्ष ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और थाना अधिकारी के निजी वाहन में जमकर तोड़फोड़ कर डाली। इसके बाद पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, जिसमें एक जवान का हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं थाना अधिकारी और एक अन्य जवान घायल हो गए। इसके बाद हमलावरों ने थाना अधिकारी सहित 3 पुलिस कर्मियों को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद थाना अधिकारी ने पुलिस कंट्रोल रूम और आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जमाने से मुंह छिपाते ये वो युवक और युवतियां हैं जिन्हें पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में पकड़ा है। राजस्थान में पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने पीर बाबजी इलाके और नाथद्वारा रोड में लंबे समय से चल रहे स्पा सेंटर पर दबिश देकर अनैतिक कार्य करने के आरोप में 7 युवक, 11 युवतियों और स्पा संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और 3 स्पा सेंटर मसाज की आड़ में देह व्यापार का काम किया जा रहा था। आज इस कार्रवाई के दौरान 11 लड़कियों को दस्तयाब किया है और 7 लोग जो मसाज और अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व थे उन सबको आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। और थाना राजनगर और थाना कांकरोली के अलावा और कोई आउटपुट होगा तो बिल्कुल पुलिस जल्दी इस पर कार्रवाई करेगी। रहने वाली नॉर्थ ईस्ट एशिया की है, तो उसका पासपोर्ट की जांच की जा रही है। पासपोर्ट उसके पास मिला है, क्या वो सी फॉर्म रखती थी, उसने अपना एड्रेस का डिक्लेरेशन कर रखा था, ये सब जांच के बिंदु। अगर ये सब जांच में नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ अलग से पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजस्थान गुजरात की सरहद पर शराब तस्करी की लाइन फिर से शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि इसमें पुलिस की सांठगांठ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। सिरोही के अबू रोड सदर थाने में तैनात एएसआई नरपत सिंह और तस्कर के बीच बातचीत अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। वायरल ऑडियो में गाड़ी बदलने की बात और पैसों के लेन देन के बाद एफआईआर से आरोपियों के नाम हटाने की बात है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद सिरोही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने एएसआई नरपत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 2 कांस्टेबलों को भी लाइन हाजिर किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान अब सिरोही पुलिस अधीक्षक सिर्फ जांच का हवाला देकर इतिश्री कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुलेआम पुलिस और तस्कर के बीच पैसों की लेन देन और शराब तस्करी के दौरान महंगी और ब्रांडेड शराब के गायब होने की बात भी सामने आ रही है। जालोर जिले के भीनमाल नगर पालिका में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, जहां भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 16 पट्टे जारी करवा लिए। ये सभी फर्जी पट्टे प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगर पालिका ने जारी किए हैं। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर असली मालिकों ने विरोध किया। ये प्लॉट मेरी चाची का है और पहले खरीदा हुआ है पार्टियों से, मूल खातेदारों से, लेकिन इनके फर्जी पट्टे बन गए और इसी कारण से इसमें नाम भी लिखा है। ये दोबारा बेचान हो रहा है, पट्टे बना के दूसरों को बेचा जा रहा है, इसलिए नामकरण किया गया, ऊपर लिखा गया। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए नगर पालिका ने आनन फानन में सभी पट्टों को निरस्त कर दिया। पीड़ित परिवारों की ओर से अपने प्लॉट पर बड़े बड़े नाम लिखवाए गए हैं ताकि उनकी जमीनों को कोई खरीदार आकर खरीद न ले, क्योंकि जिन्होंने फर्जी पट्टे बनाए थे उन्होंने कुछ प्लॉट को पट्टों के आधार पर बेच भी दिया है। एक और जहां देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार जैसी कुप्रथाएं आज भी कायम है। आज भी दलित समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है। जालोर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें दलित समुदाय के एक नवविवाहित जोड़े को मंदिर में प्रवेश से न सिर्फ रोका गया बल्कि अपमानित भी किया गया।
पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि आहोर तहसील के साडन गांव के ऊकाराम राठौर की बारात नीलकंठ गांव के हुक्माराम मेघवाल के घर आई थी, जहां ऊकाराम की शादी संतों के साथ हुई। जानकारी के मुताबिक जालोर जिले के भद्रजून थाना क्षेत्र के नीलकंठ गांव में 21 अप्रैल को हुई शादी के बाद अगले दिन नवविवाहित जोड़ा नारियल चढ़ाने के लिए गांव के नीलकंठ महादेव मंदिर गया था। नवविवाहित जोड़े के साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी थे। बताया गया कि जब नवविवाहित जोड़ा मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पुजारी ने उन्हें मंदिर से बाहर रोक दिया और दूर से ही नारियल चढ़ाने को कहा। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में जहां मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर, घर और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, वहीं काफी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे महेंद्र प्रकाश दास का एक वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने राजगढ़ के थाने में बनाया और उसे वायरल करवा दिया। इस वीडियो में महेंद्र प्रकाश दास वैश्य समाज के बारे में आपत्तिजनक बातें करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राजगढ़ में हटाए गए अतिक्रमण पर महेंद्र प्रकाश दास अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वीडियो में महेंद्र प्रकाश दास कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा शॉर्टकट से सत्ता में पहुंची है। बीजेपी वाले नारा देते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वीडियो में साफ कह रहे हैं कि अब मंदिर बन गया है तो अब उन्होंने मथुरा का मुद्दा छेड़ दिया है। अगर कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा होता तो इतनी दुर्दशा नहीं होती। धर्म को, संस्कृति को, विरासत को छोड़ दिया। अगर ये भी हनुमान जी की पूजा तो कई जगह थी। अब राम जनता भक्तों को लगे बीजेपी का नाम भगत कृष्ण जी को पकड़ लिया, राम मंदिर बन गया तो हम तो वो बनाएंगे मथुरा का मंदिर। बाड़मेर जिले में इन दिनों सूर्य देव रौद्र रूप दिखा रहे हैं। थार नगरी में पारा लगातार 42 डिग्री के पार रह रहा है। अप्रैल में ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है कि पूछे मत। मई जून में पड़ने वाली गर्मी के बारे में सोचकर ही लोग हलकान हैं। भीषण गर्मी के चलते सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। थार नगरी बाड़मेर में एक बार फिर सूर्य देव ने अपने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जो तापमान है वो 42 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी कि आने वाले अप्रैल के अंत तक ये जो टेम्परेचर है ये 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में आम जन काफी परेशान है और लोगों ने इस गर्मी से बचने के अपने जतन शुरू कर दिए। लेकिन सूर्य की जो तीखी ये किरणें हैं ये आम जन को तन झुलसाने वाली जरूर साबित हो रही है। छत से डंडे तो लगे हैं लेकिन पंखे गायब हैं और जहां पंखे हैं वहां भी महज शोपीस बनकर। भीषण गर्मी में हड़ौती संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे को आधा 1 घंटा हो गया लगता है, बहुत तेज गर्मी है, बहुत गर्मी भी बहुत तेज है, पंखे भी नहीं है यहाँ पर और ना जो क्या नाम से गर्मी के हमारा हालत खराब हो रही है। ऐसी परेशानी जिसके बारे में सोचने भर से पसीना छूट जाए। भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों का हाल बेहाल है। ओपीडी में दिखाने आए मरीजों का कहना है कि पंखे नहीं होने से भीषण गर्मी में तपना पड़ रहा है, वो भी तब जब मरीजों की लंबी लंबी कतारें पहले से लगी रहती हैं। एक और मरीज बीमारी से परेशान तो दूसरी ओर गर्मी में पंखे नहीं होने से। 72 साल की उम्र है। क्या क्या बीमारी है आपको? चरम रोग है, चरम रोग। पंखे बंद पड़े हैं आप? हाँ ये पंखे बंद पड़े हैं ना, पंखे नहीं है। जानकारी के बावजूद अस्पताल प्रशासन इस मामले में आंखें मूंद कर बैठा है और खराब पड़े पंखों के जल्द रिपेयरिंग करवाने की बात कर रहा है। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र के जोलपा गांव में दबंगों के डर से एक दलित दूल्हे की बारात भारी पुलिस जाब्ते की सुरक्षा में निकाली गई। इस दौरान खानपुर डीएसपी समेत 5 थानाधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता दूल्हे की सुरक्षा में मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि जोलपा गांव के रहने वाले रामराज नाम के शख्स ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी की शादी है और 12 से बारात आने वाली है। ऐसे में दलित समाज का व्यक्ति होने के चलते उसे आशंका थी कि गांव के दबंग और कुछ असामाजिक तत्व दूल्हे को घोड़ी से उतार सकते हैं और शादी में व्यवधान डाल सकते हैं। इस शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और स्वयं खानपुर डीएसपी राजीव परिहार 5 थानाधिकारियों और भारी पुलिस जाब्ते के साथ जोलपा गांव पहुंचे और वहां उन्होंने दूल्हे की बारात
पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में निकलवाई। है रामराज नाम का व्यक्ति है, उसने शंका जाहिर की कि मेरी पुत्री की शादी है, बारात से आएगी, असामाजिक तत्व इसमें व्यवधान पैदा कर सकते हैं, घोड़ी से उतार सकते हैं। तो इस पर मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जाब्ता लगा करके पुलिस की सुरक्षा में निकासी को टीका लगाया। अभी कुछ ही दिन पहले देश के लिए सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करने वाली संस्था भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की कोलकाता टकसाल में बना पहला रंगीन सिक्का लॉन्च किया था। ये रंगीन सिक्कों और करेंसी नोटों का संग्रह करने वाले बाड़ी धौलपुर के मुद्रा संग्रहकर्ता अजय गर्ग के पास पहुंचा है। अजय गर्ग के अनुसार इस रंगीन सिक्के का नाम पंचतंत्र सोविनियर सिक्का है। 32 ग्राम वजन का ये सिक्का बिना मूल्य वर्ग का एक सोविनियर टोकन है जो निकल, जिंक और कॉपर के मिश्रण से बना है, जिसे टकसाल की भाषा में निकल सिल्वर कहते हैं। ये कभी प्रचलन में नहीं आएगा। इसे सिर्फ एक संग्रहणीय वस्तु की तरह धरोहर के रूप में सहेज कर रखा जाएगा। रीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले का जिन एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है। बेशक रीट परीक्षा की जांच ईडी कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग भी खासी जोर पकड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग एक बार फिर उठी है। जोधपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीट परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। हालांकि ग्रेड परीक्षा पुनः हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन रीट परीक्षा को मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने जोधपुर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में आमजन से भी इस संदर्भ में विचार और हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इसे बाद में सरकार को भेजा जाएगा। रीट एवं अन्य प्रतियोगिताओं में हुई धांधली को लेकर हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम अशोक गहलोत और नाकाम सरकार के जो भी इन लोगों ने खराब किया है, रीट में धांधली की है, उनके सीबीआई की जांच कराने मांगे तो हमने हस्ताक्षर अभियान रखा है। कैसा लगा माउंट आबू? अच्छा है, ठंडक है यहाँ पे, वेदर बहुत अच्छा है। जब प्रदेश में पारा 40 डिग्री से 45 डिग्री के पार हो चला है, तो माउंट आबू का 35 डिग्री वाला तापमान भला किसे सुकून ना पहुंचाएगा। इसलिए माउंट आबू इन दिनों पर्यटकों का नया डेस्टिनेशन बन गया है। प्रदेश भर में गर्मी कहर बरपा रही है। आम जनजीवन पर इसका खासा असर है, लेकिन प्रदेश के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन माउंट आबू की फिजा अलग है। प्रकृति की वादियों का आनंद और गर्मी से राहत के लिए पर्यटक अब माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ठंड है, मतलब बोल सकते हैं कि अहमदाबाद से अच्छा वेदर है यहाँ। इस भीषण गर्मी में नक्की झील में पर्यटक नौकायन का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। तो शनिवार रविवार को छुट्टी के दिन यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। छुट्टी मनाने के लिए 10,000 से ज्यादा वाहन माउंट आबू में हैं। वहीं पर्यटकों को देखकर दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।